फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जॉन मिल्टन के बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जॉन मिल्टन इंग्लिश पोइट हैं, पम्पलेटियर हैं, हिस्टोरियन हैं और फ्रेंड्स ये विलियम शेक्सपियर के बाद बहुत बड़े राइटर के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं। इनका जन्म जो है वो 9 दिसंबर 1608 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो 8 नवंबर 1674 को कैलफॉन्ट सेंट गाल्स इंग्लैंड में हुआ था। फ्रेंड, इनकी जो जन्म हुआ था वो चीफ स्ट्रीट में हुआ था। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। A treatise on Christian doctrine, Areopagitica, Artis Logica, Commerce, Defense of the English people against Salmasius. Friends, Doctrine and Discipline of Divorce, The Iconoclast, History of Britain, El Pensero, El Allegro, Lycidas, of Education, of Reformation, Touching the Church Discipline ऑफ इंग्लैंड। फ्रेंड, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके और वर्क की। ऑन शेक्सपियर, ऑन द 5th नवंबर, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगनिस्ट, द सेकेंड डिटेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल बाय जॉन मिल्टन, इंग्लिशमैन, इन रिप्लाई टू एन infamous book entitled Cry of the King's Blood। इसके बाद फ्रेंड्स, द टेनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर पैराडाइज लॉस्ट। वो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं पैराडाइज लॉस्ट के लिए। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एपिक पोएम इन इंग्लिश। ये एक एपिक पोएम के रूप में जानी जाती है। ग्रैंड स्टाइल है इसका और ब्लैक वर्स में ये लिखी गई है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे पैराडाइज रीगेन्ड की। फ्रेंड्स, सैमसन एगनिस्ट के साथ में आई थी और मिल्टन की जो रेपुटेशन है वो एज ए पोइट वो इसी से ही बनी थी। फ्रेंड्स, उनका जो प्रोज वर्क था वो वकालत करता था एवोल्यूशन की, चर्च ऑफ इंग्लैंड की और एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन की। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रॉम इनके जो प्रारंभ से जो सिविल वार हुआ था इंग्लैंड में 1642 में। फ्रेंड्स, इसके बाद में रेस्टोरेशन आया 1660 में, चार्ल्स सेकंड जब गद्दी पे बैठे तब। फ्रेंड्स, और इनका जो कार्य है वो पॉलिटिकली फिलॉसफी थी और ये विरोध करते थे टायरनी का और इन्होंने धर्म का जो स्टेट सैंक्शन था उसके प्रति प्रतिबद्धता जताई थी। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। मिल्टन जो थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे वो सिविल वार से। फ्रेंड्स, और फिर फ्रेंड्स, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई थी तो उनका इनके माइंड पे भी बहुत असर पड़ा था। फ्रेंड्स, मिल्टन का जो वर्क था वो थियोलॉजी था, धार्मिक था। ही वैल्यूड लिबर्टी ऑफ कंसाइंस, वो आज़ादी को वैल्यू देते थे। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक और बात बता दें कि उनके अंदर जो थी वो रिलीजियस टॉलरेंस की भावना थी। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं। वो एक सिविल सर्वेंट के रूप में भी उन्होंने काम किया और वो वॉइस ऑफ इंग्लिश कॉमनवेल्थ की आवाज़, जो इंग्लिश कॉमनवेल्थ है उसकी आवाज़ बने थे। फ्रेंड्स 1649 में और फ्रेंड्स वो एक इंटरनेशनल करस्पॉन्डेंस, मतलब जो विदेशी भाषा थी, विदेशी लोग थे, उनसे मिलना जुलना उनकी जो बातचीत होती थी उसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। और फ्रेंड्स, वो अटैक करते थे बाहर से। फ्रेंड्स, मिल्टन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर, जो उनके पैतृक दादाजी थे, रिचर्ड वाज आ स्टांच रोमन कैथोलिक। वो एक रोमन कैथोलिक थे
और हु एक्सपील्ड हिज सन जॉन, उन्होंने अपने बेटे जॉन को घर से निकाल दिया था। द पोइट्स फादर, जो पोइट के पिता थे, उनका भी नाम जॉन मिल्टन था, जॉन मिल्टन सीनियर। और फ्रेंड्स उनका जो परिवार है वो ऑक्सफोर्ड शायर पहुंचा, रीडिंग एन इंग्लिश प्रोटेस्टेंट बाइबल, एक इंग्लिश प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स बेनेस्ड एंड डिसैनेटेड, मिल्टन्स फादर, मिल्टन के पिता, स्टेब्लिश लंदन अब बिजनेस एज ए स्क्रिबनर, एक स्क्रिबनर के रूप में उनको अपना बिजनेस, उन्होंने जब उन्हें घर से निकाल दिया था तो उन्होंने एक स्क्रिबनर के रूप में अपना बिजनेस शुरू किया। और फ्रेंड्स इसके बाद में तैयारी की एक डॉक्यूमेंट्स की जो लीगल ट्रांसैक्शन के लिए था। फ्रेंड्स अगली बात हम कर लेते हैं। मिल्टन वाज आल्सो अ मनी लेंडर, एक साहूकार थे, एंड नेगोशिएटेड विद क्रेडिटर्स टू अरेंज फॉर लोन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर नेगोशिएट करते थे। फ्रेंड्स जो जॉन मिल्टन सीनियर यानी जो फादर ऑफ जॉन मिल्टन थे, उनकी जो पत्नी थी सारा जाफरी, उनके पिता भी एक मर्चेंट टेलर थे, व्यापारी थे। और फ्रेंड्स उनके 3 बच्चे थे जो बाद के वर्षों में भी रहे। फ्रेंड्स अन द ओल्डेस्ट फॉलोड बाय जॉन एंड क्रिस्टोफर, देखिए अन और जॉन और क्रिस्टोफर। फ्रेंड्स इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। क्रिस्टोफर बिकम ए लॉयर, क्रिस्टोफर वकील बने, ए रॉयलिस्ट एंड परहैप्स रोमन कैथोलिक। ही मेंटेन थ्रू आउट लाइफ कार्डियल रिलेशनशिप विद हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाइयों से उनके दिली रिश्ते थे। फ्रेंड्स आफ्टर द स्टुअर्ट मोनार्की, जब स्टुअर्ट राज्य प्रारंभ हुआ और जब मोनार्की रिस्टोर हुई 1660 में, क्रिस्टोफर एमंग अदर्स में हैव इंटरेटेड टू प्रिवेंट द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की जो एजुकेशन था उसको रोकने के लिए इन्होंने प्रयास किए। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स द एल्डर जॉन मिल्टन, जो बड़े जॉन मिल्टन थे, हु होस्टेड कल्चर इंटरेस्ट, म्यूजिशियन थे। फ्रेंड्स उन्होंने म्यूजिशियन थे, कंपोज़र थे। और फ्रेंड अपने जो बेटे को उन्होंने, जो जॉन को उन्होंने सेंट पॉल स्कूल में भेजा था 1620 में। और फिर फ्रेंड्स एक ट्यूटर को हायर किया था पढ़ाने के लिए। और फ्रेंड्स अपने बेटे के लिए अच्छी शिक्षा की बात की। फ्रेंड जॉन मिल्टन की जो प्राइवेटली ट्यूटर जो आते थे उनका नाम था थॉमस यंग, ध्यान रखें फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक स्कॉटिश प्रेस बाइटेरियन थे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो प्रभावित थे उनसे बहुत वो प्रभावित थे, उनके धार्मिक विचारों से, उनकी राजनीतिक तथ्यों से। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं। जब वो बचपन में सेंट पॉल में पढ़ रहे थे तो फिर वो फ्रेंड बन गए थे चार्ल्स डिडोइटी के, DO के। और फ्रेंड्स इसके बाद में वयस्क तक, जब वो जवान हुए, युवा हुए, तब तक उनका ये फ्रेंडशिप रही। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड ड्यूरिंग मिल्टन्स अर्ली ईयर्स, मिल्टन का जो प्रारंभिक जीवन था, मिल्टन में हैव हेयर्ड संबंध बाय पोइट जॉर्डन, उन्होंने पोइट जॉर्डन को सुना जो उस समय डीन थे, डीन ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल। और फ्रेंड्स उनके विचार उस विद्यालय में पढ़ाए जाते थे। इसके बाद उन्होंने लैटिन और ग्रीक सीखी वहाँ पर। और फ्रेंड्स जो दूसरी भाषाएं थी वो भी सीखी, स्पेशली उन्होंने इटालियन सीखी थी फ्रेंड्स उनके जो कुछ सोनेट हैं उनमें इसका प्रभाव आसानी से देख सकते हैं आप। इसके बाद में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि उन्होंने एक यात्रा की थी 1638 से 1639 के बीच में। फ्रेंड्स जॉन मिल्टन साहब जो थे, फ्रेंड्स जॉन मिल्टन इनरोल्ड हुए क्राइस्ट कॉलेज में कैम्ब्रिज 1625 में, और वहाँ इन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री की प्राप्त की। और 1 साल के बाद फ्रेंड्स मिल्टन साहब रस्टिकेट कर दिए गए कॉलेज से, या टेम्परेरी रूप से उन्हें एक्सपील कर दिया, भगा दिया गया था फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट, उनका जो प्रतिद्वंद्विता थी अपने ट्यूटर से। फ्रेंड्स जिन ट्यूटर से कन्फ्लिक्टता थी उनका नाम था विलियम चैपल। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं
फ्रेंड्स जॉन मिल्टन ने दोबारा इंस्टेंटेड अंदर फिर दोबारा उन्हें बुलाए गए और एक नए ट्यूटर थे जिनका नाम था नेथेनियल टोबी। इन्हें दोबारा कॉलेज बुलाया और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने पढ़ाई की। फिर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 1629 में उन्हें अवार्ड मिला था बैचलर ऑफ डिग्री, बीए की उन्होंने डिग्री हासिल की थी। फिर 1632 में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की। 1629 में बीए की और 1632 में मास्टर डिग्री। फ्रेंड्स इसके बाद हम बता दें कि जो मिल्टन ने शुरुआत में जो मिनिस्ट्री थी उसमें प्रवेश किया और ही डिड नॉट सिचुएशन। फ्रेंड्स देखें, ही डिड नॉट डू, उन्होंने कुछ नहीं किया सिचुएशन दैट हैड बीन फुली एक्सप्लेन, जो उससे जो परिस्थिति थी वो व्याख्या कर रही थी। फ्रेंड्स और उसकी वजह ये थी कि जो रिस्पेक्ट थी उसकी कमी थी। फ्रेंड्स उनके जो स्टूडेंट थे हु वर प्लानिंग टू बिकम मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर बनाने की तैयारी कर रहे थे, होम कंसाइडर इल इक्विप्ड एकेडमिकल। फ्रेंड्स उन्हें बीमार समझा जाने लगा। और फ्रेंड्स दैट इज प्यूरिटन इंक्लाइनेशन, ये उनका प्यूरिटन इंक्लाइनेशन था, विच बिकम मोर रेडिकल एज ही मैच्योर्ड, जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। फ्रेंड्स इसके जिसके कारण उन्हें नापसंद किया गया था। फ्रेंड्स चूँकि ये प्यूरिटन थे, कैथोलिक चर्च जो था इंग्लैंड का वो इनको रिजेक्ट करता था और ये भी उस मिनिस्ट्री को रिजेक्ट करते थे, उसी का हस्तक्षेप होता था। फ्रेंड्स ये जब कैम्ब्रिज में थे तो ये नाराज़ थे। फ्रेंड्स और क्यों थे? क्योंकि इनका जो स्कॉलस्टिज्म जो था उस पर इसका इनका असर था। फ्रेंड्स और इन्हें कल्पना के अगेंस्ट फ्रेंड्स इन्हें इंस्टॉलिफाइंग किया गया। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं, इन्होंने पत्राचार भी किया था। फिर उनके जो फॉर्मर ट्यूटर थे सेंट पॉल स्कूल के, जिनका नाम था अलेक्जेंडर गेल, उनसे इन्होंने बातचीत की थी। और ही कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की अबाउट अ लैक ऑफ फ्रेंडशिप विद फेलो स्टूडेंट्स, कि जो उनके साथी जो विद्यार्थी हैं उनमें मित्रता की कमी है, उन वो मित्रता नहीं करते। फ्रेंड्स उसके बाद में हम बता दें कि मिल्टन साहब को लेडी ऑफ क्राइस्ट ऑफ कॉलेज कहा जाता था। फ्रेंड्स शायद इसलिए कि इनका जो सुंदर कम्प्लेक्शन था, उनका जो चेहरा था, उन जो बिल्कुल बेहतरीन खूबसूरत थे और लड़की की तरह लगते थे, उनके बाल बड़े बड़े थे। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं, जो कैम्ब्रिज में जब कैम्ब्रिज में थे तो उन्होंने कई एकेडमिक एक्सरसाइज जो थी उन्होंने कंपोज की और फ्रेंड वो प्रोल्यूजन्स कहलाई। और फ्रेंड ये प्रस्तुति की ओरेट्रिकल परफॉर्मेंस इनको दिया गया इन मैनर ऑफ अ डिबेट, एक बहस में वो बहस किया करते थे, तर्क वितर्क की बात करते थे। फ्रेंड्स इसी वजह से फ्रेंड्स उनकी जो बातचीत होती थी, उनकी जो शिक्षा थी उसमें लॉजिक होता, रेटोरिक होता था, फ्रेंड डिसिप्लिन होते थे दूसरे विद्यार्थियों के लिए। फ्रेंड्स उन्होंने अथॉराइज किया पब्लिकेशन 7 ऑफ हिज प्रोलिजन्स कंपोज्ड एंड रिसाइटेड इन लैटिन। उनको लैटिन में उनके जो प्रोलिजन थे वो 1674 में उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश्ड हुए। फ्रेंड्स 1632 में वो 7 साल के बाद कैम्ब्रिज में वो जब लौटे अपनी फैमिली के पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो उनका जो लौटने का जगह थी वो हैमर स्मिथ फ्रेंड्स थे। और फ्रेंड्स ये लंदन में आउटस्किट्स नाम से स्थान था। 3 साल के बाद फ्रेंड्स वहाँ पर एक प्लेग फैल गया था। फ्रेंड्स और फिर वो अपने परिवार के साथ में हॉटन में सेट हो गए थे। फ्रेंड्स जिसे हॉटन पीरियड कहा जाता है। फ्रेंड्स वो बकिंघमशायर में है। फ्रेंड्स इन दीज 2 लोकेशन, इन 2 लोकेशन से फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं मिल्टन साहब ने जो व्यतीत किया था
6 वर्षों को वो स्टडीज़ के लिए, फिर रिटायरमेंट तक, फिर उन्होंने ग्रीक और लैटिन सीखा, जो मुख्य लेखक थे उनकी पुस्तकों से। फ्रेंड्स, विदाउट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल्टन वाज सपोर्टेड बाय हिज फादर ड्यूरिंग दिस पीरियड। उनके जो पिता थे उनके द्वारा इस पीरियड में उन्हें सपोर्ट किया गया था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, इन 1638 में वो एक मैन सर्वेंट के संगत में उन्होंने एक टूर किया कॉन्टिनेंट का, महाद्वीप का। और फ्रेंड्स 15 महीने तक वो उन्होंने अपना टाइम खर्च किया। अब वो इटली गए थे, रोम और फ्लोरेंस गए थे। फ्रेंड्स, द फ्लोरेंटाइन अकेडमीज स्पेशली अपील टू हिम। जो फ्लोरेंटाइन अकेडमी थी उसने इनसे अपील की थी कि मिल्टन बी फ्रेंड यंग मेंबर ऑफ द इटालियन लिटरेरिटी हुज सिमिलर ह्यूमनिस्टिक इंटरेस्टेड ही फाउंड ग्रेटिफाइंग। तो वहाँ के जो युवा लिटरेटी थे उनसे इन्होंने फ्रेंडशिप की। और फ्रेंड्स, इन इन invigorated by their admiration for Milton, he corresponded with his Italian friends after his return to England. जब ये इंग्लैंड वापस आए तो अपने उन दोस्तों से करस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार किया। और फ्रेंड्स, जो दोबारा नहीं दिखा। और फ्लोरेंस में ये फ्रेंड्स फ्लोरेंस में ये गैलीलियो से मिले थे। और फ्रेंड, और जो कि उस समय हाउस अरेस्ट कर लिए गए थे। गैलीलियो ने दूरबीन का जब आविष्कार किया तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। फ्रेंड्स, और परिस्थितियां ऐसी थी और उनकी जो मीटिंग थी वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग थी। और एक यंग इंग्लिशमैन अबाउट 30 years old गेंड एक्सिस द एज्ड एंड ब्लाइंड एस्ट्रोनॉमर। जो अंधे, उस समय गैलीलियो जो थे अंधे हो चुके थे और अननोन थे गैलीलियो। फ्रेंड, और जो उनके कंटेम्प्रेरी हुए कौन, मिल्टन साहब। और फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी जो बुक थी पैराडाइज लॉस्ट उसमें गैलीलियो का जिक्र किया। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इटली में मिल्टन ने लर्न ऑफ द डेथ, मृत्यु को सीखा इन 1638 ऑफ चार्ल्स डिडोटी। जब ये मिल्टन साहब इटली में थे, उनके जो मित्र थे 1638 में चार्ल्स डिओडेटी, उनकी मृत्यु हो गई। और फ्रेंड्स, बहुत ही करीबी बचपन के मित्र थे, इनके साथी थे, सेंट पॉल स्कूल से वो साथ में थे। फ्रेंड्स, तो और वो एक प्लेग जब फैला था उसी से पीड़ित होकर ये एक्सपायर हुए थे। और जब ये वापस लौटे फ्रेंड्स इंग्लैंड, तो इन्होंने ब्रेड स्ट्रीट जो है, जिसकी हम बात कर रहे थे, चीप साइड ब्रेड स्ट्रीट, वहाँ पर ये, जहाँ ये पैदा हुए थे, वहाँ पहुँच गए। फ्रेंड्स, इन मिल्टन्स हाउस होल्ड वर जॉन एंड एडवर्ड फिलिप्स सन ऑफ हिज सिस्टर। उनकी जो बहन के बच्चे थे, एक तो जॉन था, दूसरा एडवर्ड फिलिप्स। और फ्रेंड, उनकी जो बहन थी अन, उसके बच्चे थे, उन्हें इन्होंने पढ़ाया, ट्यूशन दी। फ्रेंड्स, जब ये इन्होंने एक इलेजी कंपोज की थी लैटिन भाषा में, इसका नाम था एपिटेपियम डेमोन्स एपिटेप। और फ्रेंड्स, ये चार्ल्स डिडोटी जो थे उनको समर्पित की थी, जो सेंट पॉल के फ्रेंड्स थे इनके। बाय द टाइम मिल्टन रिटर्न टू इंग्लैंड, ये 1639 में इंग्लैंड लौटे। और ही मैनिफेस्टेड रिमार्केबल टैलेंट एज ए लिंग्विस्ट। और ये बहुभाषी के रूप में इन्होंने और ट्रांसलेटर के रूप में अपनी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्सेटाइल, जैसे एज ए पोइट, एक पोइट के रूप में इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की। और फ्रेंड्स, जब ये सेंट पॉल में थे, 15 वर्ष के थे, एक स्टूडेंट थे, और तो इन्होंने पाम 114 जो था उसको ट्रांसलेट किया, और जो ओरिजिनली पहले हिब्रू भाषा में था, और फ्रेंड्स इन्होंने उसे इंग्लिश में
ट्रांसलेट किया और ही रिकाउंट्स लिबरेशन ऑफ द इजराइलिटीज़ फ्रॉम इजिप्ट। मिस्र से इज़राइल का जो आज़ादी थी उसके वर्णन किया था। फ्रेंड्स, इन्होंने इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया वो हीरोइक कपलेट में था फ्रेंड्स, और इयाम्बिक पेंटामीटर में था। बाद में ये ट्रांसलेशन जो है वो फ्रेंड्स सेम पाम ग्रीक भाषा में हुआ। बिगिनिंग सच वर्क अर्ली इन मिल्टन्स बॉयहुड, जब मिल्टन अपने लड़कपन में थे तो ये, उसके बाद जब लड़कपन से ये किशोर अवस्था में आए और 1648 से 1653 तक फ्रेंड का जो इनका जो पीरियड था वो पम्पलेट इन्होंने छापे थे। वो किसके, चर्च ऑफ इंग्लैंड के विरुद्ध थे, मोनार्की के विरुद्ध थे। और फ्रेंड जो जब ये युवा थे तो उन्होंने कुछ पत्र भी लिखे थे लैटिन भाषा में। फ्रेंड्स, दीज लेटर विच रेंज ओवर मेड टॉपिक्स, जिनमें जो टॉपिक होते थे वो एलेजीज होती थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये एलेजिक मेट्रा बोलते हैं, वर्ष मीटर में क्लासिकल इन ओरिजिन, जो शास्त्रीयता की उत्पत्ति थी। कंसिस्ट ऑफ कपलेट्स, जो कपलेट की समाहित थे। और फर्स्ट लाइन डेक्टाइल हेक्सामीटर में थी और सेकेंड लाइन डेक्टाइल पेंटामीटर में थी फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हेज फर्स्ट इलेजी, उनकी जो पहली इलेजी थी इलेजिया प्राइमा एट कोरलम डिओडेटम, और जो डिओडेटी जो थे उनको समर्पित थी, जो एक्सपोर्ट के उनके मित्र थे। और जबकि ये कैम्ब्रिज में पहुंच गए थे। फ्रेंड्स, मिल्टन का जो मिल्टन्स लेटर बाज रिटन, मिल्टन ने जो पत्र लिखे थे लंदन में 1626 में, ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ रस्टिकेशन, जब इन्हें बाहर निकाल दिया गया था, रस्टिकेट कर दिया था। इन द पोएम ही एंटिसिपेट हिज री इंटेस्टेंटमेंट व्हेन ही विल गो बैक टू रेडी फॉन्स फॉर कैम एंड रिटर्न, जो कैम नदी है वहाँ पर, टू द हम ऑफ द नॉइजी स्कूल, उस शोरगुल वाले स्कूल से बचकर। फिर इनकी दूसरी एक पोएम थी इन क्वेंटम नोबरेस, ऑन द 5th ऑफ नवंबर, 5 नवंबर को रिलीज हुई थी। और मिल्टन ने उसको कंपोज किया था फ्रेंड्स जब ये कैम्ब्रिज में थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। फ्रेंड्स, जब यूनिवर्सिटी जो गन पाउडर प्लॉट की 1605 में एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, जो फेल हुआ था फ्रेंड्स, तो एक गाय फॉवेकेक्स जो थे उन्होंने खोजा था क्या कि फ्रेंड्स टू डिटोनेट एक्सप्लोसिव एट द ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की ओपनिंग थी, एन इवेंट इन विच किंग जेम्स फर्स्ट, जो जेम्स फर्स्ट था एंड हिज फैमिली वुड पार्टिसिपेट, उस परिवार ने भी उसमें हिस्सा लिया था। ऑन द इवेंट्स एनिवर्सरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टिपिक, जो उस एनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी की एनिवर्सरी थी, तो फ्रेंड्स उसमें जो विद्यार्थी थे वो कंपोज किया था उन्होंने, अटैक किया गया था रोमन कैथोलिक पर, और उसमें इन्वॉल्वमेंट इनकी भी थी, ट्रीचरी ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार से। फ्रेंड्स, जो पपेसी थी, पोप की सत्ता थी, एंड कैथोलिक नेशन की बात थी उस कॉन्टिनेंट में, अब वो इसके अटैक में, इनके आक्रमण में आ गई। His poems includes two larger themes that would later perform Paradise Lost. इनकी जो बाद में Paradise परफॉर्मेंस जो थी वो क्या थी, evil perpetrated by sinful humankind, जो आपराधिक मानव जाति है, may be counteracted providence, जो जिसने कुछ गवाही प्रस्तुत की, गॉड विल ब्रिंग ग्रेटर गुडनेस, अच्छी महानता के साथ आउट ऑफ एविल, बुराइयों से दूर। फ्रेंड्स, जो मिल्टन का कैरियर था वो इनवाइट अगेंस्ट कैथोलिज्म, कैथोलिज्म के विरोध में था, दो ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स इन इटली 1638 39 1648 और 39 में जब ये इटली में थे, और इनकी जो रिलेशनशिप हुई थी वो कैथोलिक से, इंक्लूडिंग हाई रैंकिंग ऑफिशियल हु ओवरसा द लाइब्रेरी एट द वेटिकन, और उन्होंने वेटिकन में एक लाइब्रेरी थी उसे देखा। फ्रेंड्स, 1628 में ही कंपोज्ड ओकेजनल पोएम ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ अ
कफ। इनकी जो भांजी थी यानी कि बेटी, उसकी जो 2 वर्ष की थी, उसकी मृत्यु पे इन्होंने ये लिखी थी पोएम। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद इन्होंने, मिल्टन ने कुछ पोएम लिखी थी ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन शेक्सपियर एंड सो कॉल्ड कंपेनियन पोएम्स। इनकी जो जुड़वा एल एलिगरो और इल पेंसिero नाम से कविताएं आई थी। मिल्टन 6th इलेजी, मिल्टन की जो छठी इलेजी थी फ्रेंड्स, एलेक्जिया सेक्स्टा, ये एक वर्स लेटर था लैटिन में, और फ्रेंड्स ये चार्ल्स ड्यूडी को समर्पित थी, और ये दिसंबर 1629 में लिखी गई थी। फ्रेंड्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये चार्ल्स ड्यूडी की लिटरेरी एक्टिविटी को दर्शाती है फ्रेंड्स उस समय की। फ्रेंड्स वीडियो कुछ लेंथी हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से आगे का पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में डालें।